जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि यह एक बहुत बड़ा शुभ समय आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अतिचारी गुरु जी हाँ इतिहास रचेंगे। बहुत बड़ा धमाका होगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा होगा कि आप सभी के जब जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो किस्मत में एक नए चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ, वो दोस्तों कैसे कि अतिचारी देवगुरु बृहस्पति जब जब होते हैं, ये इतिहास गवाह है। इतिहास उठा करके देख लो दोस्तों, जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं तो कोई बहुत बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि जिस कार्य को वो एक साल में या 13 महीने में करते हैं, उस कार्य को मात्र 4-5 महीने में करते हैं। और इस समय बड़ी उथल पथल ब्रह्मांड में मचती है। जी हाँ, और केवल आपके ही भाग्य के ऊपर नहीं, देश विदेश में हर जगह उथल पुथल होती है। जब ब्रह्मांड में उथल पुथल होगी तो निश्चित तौर पर हर जगह उथल पुथल होगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है, देवों के गुरु हैं। और आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग बस मन लगा करके देखना, क्योंकि मैं एक एक बताऊंगा आज देवगुरु बृहस्पति के बदलाव से क्या क्या होगा और कब क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो 14 मई को इनका बदलाव होने वाला है, राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में पहुंचेंगे, आपके भाग्य को चमकाएंगे और आपकी स्थिति क्या होगी। देश काल में इस समय आप देख रहे होंगे विश्व में क्या परिस्थितियां हो रही हैं। जी हाँ, और दोस्तों यह विवेचना है, अतिचारी गुरु जब जब हुए देश में और विदेश में और विश्व में कई घटनाक्रम उत्पन्न हुए दोस्तों, और हमेशा धर्म की ही विजय हुई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, देवों के गुरु हैं। जो धर्म पर चला उसकी हमेशा विजय हुई। अब मैं कुछ इतिहास के बारे में कुछ खास घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं, जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए। दोस्तों 1938 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जर्मन में हिटलर राजा था, तो लाखों जानें उस समय गईं। जी हाँ, और दोस्तों उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे। और दोस्तों 31 मार्च 1938 को यहाँ भी बता दूं कि जो स्थिति है अतिचारी गुरु की इस समय, और गुरु का अतिचारी होना देश काल में जो है विश्व में बहुत बड़ा धमाका पैदा कर दिया उस समय भी और आज भी। दोस्तों आप समझ लीजिए कि उस समय लाखों जाने गई विश्व युद्ध में। जी हाँ, करोड़ों जाने, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों जाने गई हैं, यह इतिहास कहता है। और दोस्तों इसी प्रकार महाभारत काल में जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, उस समय भी दोस्तों महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस समय भी दोस्तों अतिचारी थे गुरु। धर्म की स्थापना की भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह की लीला रची हुई थी, और लेकिन उस समय भी धर्म की विजय हुई थी। और दोस्तों हमेशा जब जब देवगुरु बृहस्पति हुए उस समय धर्म की विजय हुई। इसी तरह से जब देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, उस समय भी लाखों जाने गई, लेकिन देश आजाद हुआ, विजय भारत की हुई। तो दोस्तों जब जब देवगुरु अतिचारी हुए, श्री रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास को गए थे, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। तो दोस्तों वहां भी धर्म की विजय हुई थी। और जो है कोरोना काल में, जी हाँ, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, तो वहां पर भी आपकी विजय हुई। महामारी आई, लेकिन किसी भी तरह से आपकी विजय हुई। और अब 2025 में जी हाँ देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं, और पहले से ही देश में विदेशों से युद्ध की स्थिति तैयार हो गई, लेकिन विजय धर्म की ही होगी और भारत की ही होगी। जी हाँ, इस समय बता दूं आपके इस राशि के सभी जातकों के लिए कि आप बिल्कुल इस घटनाक्रम को समझें और हमेशा धर्म पर चले, अच्छे कार्य करें, आपकी भी विजय होगी निश्चित तौर पर, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। और यह ऐसा घटनाक्रम है, इस समय एक दिन के लिए नहीं, देवगुरु बृहस्पति अब लंबे समय के लिए अतिचारी अवस्था में पहुंच रहे हैं। और इस समय जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चाएं, युद्ध क्या प्रारंभ ही हो गया है, और दोस्तों विजय भी आपकी ही होगी।
भारत की ही होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि देवों के गुरु हैं और धर्म की हमेशा विजय कराते हैं। यानी मिथुन राशि में जाने से आपको क्या लाभ प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारण कारक ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के कारक ग्रह है, गुरु ऐश्वर्य के भी कारक है, गुरु पुत्रों की संतान के कारक है। गुरु दोस्तों ज्ञान से लेकर के सुख समृद्धि तक सब चीजों के कारक ग्रह हैं। तो गुरु आपके लिए क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं। अमृत तुल्य दृष्टि गुरु की जहां जहां पड़ेगी वहां आपके लिए अद्भुत काम बना करके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें यदि आपकी इच्छा हो। वो लाइक करें अन्यथा न करें। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को अवश्य याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे प्रिय जातकों के पास इसी वजह से है कि अपनी कुलदेवी और कुल देवता को जानते नहीं है, पहचानते भी नहीं है, घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। अपने दादा दादी माता पिता से बुजुर्गों से अवश्य पूछिए कुलदेवी कुल देवता के बारे में और उनकी जहां पर आप निवास कर रहे हो वहीं से पूजा अर्चना कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। प्रतिदिन प्रणाम करें अपनी कुलदेवी कुल देवता को, माता पिता को, इसके बाद सभी देवताओं को जो आपको प्रिय लगे। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कुलदेवी कुल देवता इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से 3 बार अवश्य लिखना। आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे सही ज्ञात होता है, पता चलता है किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह हमारा किस भाव में किस घर में विराजमान है। यदि कोई नाराज भी है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, हमारे सारे कार्य बनते हैं। जी हाँ, इस बात का दोस्तों विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों मित्रों को दोस्तों को अवश्य शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना वीडियो, क्योंकि अतिचारी होने के बाद देवगुरु बृहस्पति क्या असर पड़ेगा और कहां कहां पर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी। दोस्तों इनकी यदि देवगुरु बृहस्पति की तीसरे घर पर आपकी दृष्टि पड़ती है तो दोस्तों यह तीसरा घर आपका काहे का है, यह पराक्रम का घर है। पराक्रम का यहाँ पर छोटे भाई बहनों का है, यहाँ पर छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनते हैं, आपकी हर जगह विजय होती है, आपके अंदर पराक्रम होता है, साहस बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है। जी हाँ, और दोस्तों छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी यहाँ से होती है। और यदि हमारा कोई भाई बहन खेल कूद में है, आगे है, तो वहां पर उसको प्रगति करता है और अपना माता पिता का नाम रोशन करता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियां हैं। और दोस्तों यदि आपके 7वें घर पर पड़ती है तो 7वां घर किसका है, 7वां घर पत्नी का है, ससुराल पक्ष का है। ससुराल से कोई मन मुटाव मतभेद चल रहे हैं, वहां पर शांति होती है, वहां पर अच्छे संबंध बनते हैं। पत्नी से यानी जीवन साथी से कोई मन मुटाव काफी समय से चल रहा है, अनबन चल रही है, वाद विवाद की स्थिति है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके संबंध अच्छे बनवाते हैं, घर में सुख चैन शांति प्रदान करते हैं। और जो है इसके लिए पार्टनरशिप में यदि आपका कोई कार्य चलता है तो वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करते हैं। पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यवसाय का है, यह अच्छा है। व्यवसाय यानी व्यापारियों को बड़ा इससे लाभ होता है और इसमें हवाई यात्रा के भी योग बनते हैं। जी हाँ, और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की यदि 9वें घर पर आपकी दृष्टि पड़ती है तो 9वां घर किसका है, 9वां घर धर्म का है। यहाँ से आप धर्मार्थ होंगे, धर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे, अधर्म का मार्ग आप नहीं पकड़ेंगे। जी हाँ, तो यह हुआ धर्म की ओर चल ले जाएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति महाराज। और यह भाग्य भाव भी है आपका, यहाँ पर आपका भाग्य उदय होता है। कोई भी रुके हुए कार्य
जो भाग्यवश नहीं हो रहे थे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अर्थचारी अवस्था में होंगे तो आपके भाग्य को उदय करेंगे। आपके कई वर्षों से रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे निश्चित रूप से। आपका कोई मकान अधूरा पड़ा है, आप कार्य करा रहे थे, किसी कारणवश आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा, आपका मकान का कार्य पूर्ण होगा। जी हाँ, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आप अच्छे कार्य करेंगे, धर्मार्थ कार्य करेंगे, कथा यज्ञ भागवत में आपका मन लगेगा। जो आप वहां से विचलित होते थे, उस ओर नहीं जाना चाहते थे, यह सब कुछ होगा। यानी एक आपका भाग उदय होगा और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। और दोस्तों यह कार्य आपके जो वर्षों से रुके हुए थे, मैं बता दूं कि 3-4 महीने में ही आपकी पूर्ण होंगे। और दोस्तों क्योंकि यह एक ऐसा समय है, ऐसा नहीं है देवगुरु बृहस्पति महाराज अर्थचारी अवस्था में है तो आपका कार्य नहीं होगा। अर्थचारी अवस्था का मतलब ये होता है कि उनकी स्पीड 2-2.5 गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, जैसे आप 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है अर्थचारी गुरु की, बहुत जल्दी जल्दी आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य भाव के जो बता दूं जितने रुके हुए काम थे वह इस समय सारे पूरे होंगे, क्योंकि गुरु की नजर जब पड़ती है दोस्तों आपके लग्न पर तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मान सम्मान अच्छा होगा, परिवार में आपकी स्थिति अच्छी होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य से यानी ऊपर और गुरु की नजर जहां पर पड़ती है वहां से आप यशस्वी बनेंगे, आपका हर तरह से मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी उन्नति होगी, परिवार में भी आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपके हर काम बनेंगे और जो आपको कोई पूछता नहीं था वह भी इस समय आपकी इज्जत करना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इतना महत्वपूर्ण हो, जैसे मैंने बताया तीसरे घर पर पड़ती है, 7वें घर पर पड़ती है, 9वें घर पर पड़ती है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दोस्तों 4थे घर पर पड़ती है। 4था घर किसका होता है? माता का होता है। जो माता से यदि आपका वाद विवाद था तो माता से संबंध इस समय बहुत अच्छे करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। यदि आप घर बनाना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं तो यह भी शुभ समय आपके लिए होगा, आप नया घर खरीद सकते हैं। यदि आप पहले से कोई सोच कर रखे हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यह भी 4था घर से, ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं। निवास स्थान आपका बदल सकता है। जी हाँ, यदि आप राजनेता है, राजनीति में है तो यहाँ पर जनता का समर्थन आपको बिल्कुल प्राप्त होगा, अत्यधिक प्राप्त होगा। जमीन जायदाद के जो भी कार्य रुके हुए थे, कोई न्यायालय इत्यादि में कोई मुकदमा आदि चल रहा था, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। और हमारे कोई भी भाई बहन उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, हाई एजुकेशन के लिए, तो वहां पर उनको सफलता प्राप्त होगी। यानी सुख का भी है, यह लग्जरी का भी घर है। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति इस समय अर्थचारी अवस्था में इस राशि के सभी भाई बहनों के लिए बहुत शुभ होंगे। पराक्रम भाव पर मैंने बताया था तीसरे घर में, तो वहां पर आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे आपका अच्छा तालमेल होगा, अच्छा काम चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके न्यायालय से विवादित जो भी समस्याएं हैं उसमें आपकी इस समय विजय प्राप्त होगी। दोस्तों गुरु आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, IT से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी काम से जुड़े हुए, गुरु की नजर अगर उन पर पड़ गई तो वहां पर आपका एक बहुत अच्छा कौशल दिखाई देगा। जी हाँ, ऊर्जा आपके अंदर होगी और दोस्तों आप यशस्वी बनेंगे और आप तारीफ काबिल होंगे। जी हाँ, और आपको प्रॉपर्टी का काम भी इस समय मिल सकता है, यदि आप कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा लाभ हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दबाजी से काम करवाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा विवेक से कार्य करना है। कैसे विवेक से? कि जल्दबाजी में यदि कोई किसी से आपने एग्रीमेंट किया है तो पेपर इत्यादि को आप साइन करते वक्त अच्छे से देख लें, जांच पड़ताल करने के बाद ही कहीं पर अपने हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ऐसा ना हो जाए जो आपके जीवन में कहीं नुकसानदायक हो। जी हाँ, और यहाँ पर आपको रोग ऋण दोस्तों वहां उससे बचाएंगे। यदि काफी रोग पुराने रोग चल रहे हैं कहीं माता पिता से या कोई पुराने शत्रु हैं तो उनसे आपको निजात मिलेगी। इस समय मुकदमों में मैंने बता ही दिया, आपको जीत होने के यहाँ पर पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति होगी। जी हाँ, आपके दोस्तों इस समय सारे बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों से आपके रिश्ते मजबूत होंगे।
पत्नी से, जीवन साथी से अच्छे संबंध होंगे। लव लाइफ के बारे में बता दूं तो लव लाइफ में भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। लव लाइफ आपकी शादी में भी परिवर्तित हो सकती है, बशर्ते उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। यदि किसी तीसरे व्यक्ति का यदि हस्तक्षेप है तो उसमें आपको बड़ी सावधानी रखना है, बड़ी होशियारी से आपको कार्य निकालना है। जी हाँ, और यहाँ पर धन दौलत यश वैभव आपको मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी हर प्रकार से, आपकी इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने भाई बहनों से कि यदि आपसे बन सकता है, हो सकता है, तो यह लंबा कार्यक्रम में पीरियड है देवगुरु बृहस्पति महाराज का। यदि हमारी माताएं बहनें या भाई कोई भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं रखते हैं तो आप लोग कम से कम देवगुरु बृहस्पति महाराज के लिए साल भर 6 महीने 2 साल 8 साल तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे तो आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, विष्णु भगवान का आप पूजा अर्चना करें, गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। यदि क्योंकि एक टाइम इसमें भोजन करना है, वह भी पीला भोजन करना है। जी हाँ दोस्तों, आटे में हल्दी मिला करके आपको एक टाइम रोटी उटक्कड़ जिसको बोलते हैं उसको भोजन करना है। भगवान बृहस्पति महाराज को भोग लगाना है। केले की वृक्ष की पूजा होती है। जी हाँ, लक्ष्मी भगवान की, उसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी भाई बहनों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करो, प्रणाम करो, प्रतिदिन करो। उसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना पूर्ण भक्ति भाव से। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी कराएंगे। जी हाँ, और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।